Hello friends, welcome to my YouTube channel Techno Maths World. Today I will be discuss about relation and function. तो relation and functions में क्या क्या पढ़ना है, उसका क्या क्या महत्व है, आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, किस चैप्टर्स में कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये। तो क्लास 11 की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, उसके बाद आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ है। उसके बाद क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर ही आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, जो यहाँ पे आप पढ़े रहोगे वहाँ पे उसका यूज़ होगा। उसके बाद हम अगर बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और हो जाएगा आपका डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो जाएगा, क्लियर, और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो आपको क्लास 12th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस में, उसके बारे में बताएंगे क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो रिलेशंस के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि आपके दैनिक जीवन में आपका रिलेशन होगा आपके अपने भाई और बहन के साथ, आपके अपने बोल सकते हैं पापा के साथ, या बोल सकते हैं पुत्र और पिता का रिलेशन, क्लियर, और जैसे बोल सकते हैं गुरु और शिष्य का रिलेशन। तो ये सभी रिलेशंस हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है। तो मैथमेटिक्स में जो रिलेशन होता है, तो अगर उसकी बात करें तो उसमें हमें ये जानना ज़रूरी है, ये बताऊंगा मैं आपको कि जैसे P और Q कोई दो नंबर है, P Q से क्या है, ग्रेटर है, P Q से क्या है, ग्रेटर है। तो P और Q में रिलेशन है, क्लियर। अगर मैं ये कह दूं कि कोई लाइन M है, N के पैरेलल है, तो M और N में क्या है, आपस में रिलेशन है। अगर मैं ये बोल दूं भाई कि सेट A में, क्लियर, सेट A में और सेट B, सॉरी सेट A है कोई और उसका सबसेट क्या है, B है, मतलब समुच्चय A का उप समुच्चय क्या है, B है। तो सेट A और सेट B में क्या है भाई, रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है, उन्हीं सभी रिलेशन को हमें पढ़ना है। और अगर मैं ये कह दूं किसी स्पेशल टाइप के रिलेशन की अगर मैं बात कर दूं तो उसको मैं बोल दूंगा फंक्शन, उसकी बात मैं फंक्शन में करूंगा, क्लियर। तो रिलेशन एंड फंक्शन को रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है आपको पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, क्लियर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम लोग का पहला टॉपिक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। लेट, मैं लिख देता हूँ, लेट P एंड Q, लेट P एंड Q आर नॉन एम्पटी सेट। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले आपको सेट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि आपका एम्पटी सेट यहाँ पे यूज़ हुआ, नॉन एम्पटी सेट, एम्पटी सेट। तो मैं आपको क्लास 11 का मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा क्लास 11 सेट्स का, वहाँ से पहले आप क्लास 11 के सेट्स के वीडियोस देख लीजिए, तो आप फिर इस पे आइए, क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नॉन एम्पटी सेट क्या होता है। नॉन एम्पटी सेट मतलब जिसमें एलिमेंट हो, ऐसा नहीं है कि एलिमेंट ना हो। तो एम्पटी सेट से आपको पता लगना चाहिए कि एम्पटी सेट मतलब क्या होता है, नल सेट, जिसमें रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई भी क्या नहीं हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसका मतलब P एंड Q में एलिमेंट है, क्लियर, एम्पटी सेट नहीं है। फिर मैं बोलूँगा द कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लियर, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q है, बताता हूँ क्या है ये। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द set
ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम क्लियर फ्रॉम ए एंड बी। फ्रॉम ए एंड बी नहीं होगा, फ्रॉम पी एंड क्यू, क्योंकि पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन जो है, अब इसको हम समझते हैं ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, मान लेते हैं हम P इक्वल टू 1 2 और 3। क्लियर? P इक्वल टू मान लिया कोई सेट है, उसके एलिमेंट क्या क्या है 1 2 और 3, और यहाँ पे कोई और सेट है Q है, उसका जो एलिमेंट है वो है 4 5 6। क्या है? 4 5 6। तो यहाँ से अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूँ, P क्रॉस Q की बात करूँ, तो P इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसको मैं P के जगह पे लिख दूंगा 1 2 3। क्लियर? और Q के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ये P सेट है और Q सेट क्या है 4 5 6। क्लियर? तो यहाँ पे P और Q में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, 1 का 4 से रिलेशन होगा, 1 का 5 से रिलेशन होगा, 1 का 6 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर मैं P क्रॉस Q की बात करूँ, किसकी बात करूँ? P क्रॉस Q की बात करूँ, तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, 1 का 4 से, ठीक है, फिर उसके बाद 1 का 5 से ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर उसके बाद 1 का 6 से, फिर उसके बाद 2 का 4 से, 2 का 5 से, उसके बाद 2 का 6 से, फिर 3 का 4 से, 3 का 4 से, फिर 3 का 5 से, फिर 3 का 6 से, फिर उसके बाद हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अब इसके सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने से पहले मैं एग्जांपल को समझाता हूँ। बोल रहा है कि लेट P एंड Q और नॉन एम्प्टी सेट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट। देखिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना P क्रॉस Q, वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q। P और Q के जो ऑल ऑर्डर पेयर जो बनेंगे, किसके जो एलिमेंट होंगे P और Q से, वहाँ से बनेंगे, जो इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे वो P और Q के एलिमेंट से बनेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन रहा है, जो ये ऑर्डर पेयर बन रहा है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो P से बिलोंग करेगा, और जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, Q से बिलोंग करेगा। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है मैं कैसे लिखता हूँ, और एक बात और बता देता हूँ, ये P क्रॉस Q भी एक प्रकार का क्या है, सेट है, एक प्रकार का क्या है भाई, सेट है। देखिए अगर मैं यहाँ पे मैं इसको रफ करके मैं इसके सेट बिल्डर फॉर्म को अगर मैं इसके लिखूँ, तो P क्रॉस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, P स्मॉल Q यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे P बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल P में, और Q बिलोंग करेगा कैपिटल Q में। ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने वही बोला कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट P में बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट Q में बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो हम लोग समझ गए यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है किसी भी सेट्स का। अब हम बात करेंगे, एक केस है इसका, उस केस के बारे में बात करेंगे, फिर मैं फर्दर आगे कुछ और बात करूँगा इसके बारे में। देखिए आप लोग नोट भी करते रहिए, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से, और जितने भी NCERT के क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व कराए जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी लास्ट में कराए जाएंगे, हर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। देखिए बात को सुनिएगा। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक केस है, अगर ईदर A और, या फिर A ना मानो P मान कर चल रहा हूँ ना, ईदर P और Q आर नल सेट। अगर P या Q में कोई क्या हो जाए, नल सेट हो जाए, क्या हो जाए, नल सेट हो जाए, तो डन P क्रॉस Q नल सेट कहलाएगा, इज अ नल सेट। मतलब इधर P और Q में अगर कोई नल सेट हो गया, तो यहाँ पे P
क्रॉस क्यू भी क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए P बराबर कितना दिया गया है, P बराबर दिया गया है 1,2 और Q इक्वल टू दिया गया है 5, कोई सेट नहीं है Q, तो यहाँ पे P बराबर तो बन जाएगा 1 2, लेकिन Q में कोई सेट ही नहीं है, तो कैसे इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। जब ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा तो P क्रॉस Q का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 5 तो हो जाएगा, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि अगर P और Q में कोई भी अगर नल सेट होगा तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, नल सेट आएगा। क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे इसमें। अब हम आगे बात करते हैं, बहुत ही आराम से प्यार से हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह दूं कि मान लीजिए NP है, इसमें एलिमेंट की संख्या 3 है। जैसे था नहीं, P बराबर कितना था, मान लीजिए 1 2 और 3 था ना भाई, बताइए P बराबर इतना था। और अगर मैं मान लूँ NQ में एलिमेंट की संख्या 2 है, Q बराबर मान लो 4 और 5, तो एक बात बताइए NP क्रॉस Q क्या होगा, मतलब P क्रॉस Q में एलिमेंट का नंबर क्या होगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। इसको कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है, 3 × 2 = 6। तो NP क्रॉस Q में एलिमेंट्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है आपको। अब इसको अगर मैं फार्मूले के बेस में लिखूं तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कैपिटल A, इसको मान लेते हैं कैपिटल B। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q कितना हो जाएगा, A × B। तो आप लोग लिख लीजिए इस फॉर्मूले को। लेकिन अगर मैं एक बात आपसे ये बोलूँ, मैं ये बोल दूँ कि 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ corresponding first element are equal and corresponding second element are also equal। अब बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल ये रहा है भाई कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्डर पेयर है 3, ये मान लीजिए या फिर मान x, y, ठीक है, और कोई ऑर्डर पेयर है A, B, ये दोनों आपस में तभी इक्वल होगा अगर मान लीजिए कोई दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो गया। कोई दो ऑर्डर पेयर आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो गया तो आपको हमेशा एक बात पता होना चाहिए कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, जिसका करस्पॉन्डिंग A है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, मतलब इसके जो संगत अवयव हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब समझ गए बात, दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ये दो आपके दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं तभी इक्वल हो सकता है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं x + 7 और y + 8, अगर ये दोनों बराबर हैं 3 या फिर बात करूं 12 और 15, ये दो ऑर्डर पेयर हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं इसका मतलब क्या है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं ये भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछेगा देन फाइंड x एंड y को क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट हैं, कौन से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, x + 7 इक्वल हो जाएगा 12 के, x = कितना हो जाएगा 5,
और जो ये y प्लस 8 हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 15 के, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो समझ गए, तो यहाँ से x और y की वैल्यू ये आ जाएगा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये चीज़। क्लियर, समझ ये हो गया आप लोग। अब मैं इसमें एक बात और करूँगा, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज पर हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्लियर, तो एक्सरसाइज तो आज नहीं कराऊंगा, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो आप इसको अगर देख लेंगे अच्छे से तो आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो लास्ट केस है, लास्ट कहानी है, वो क्या कहती है, मेरी बात को सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैं बात करूँगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की। ऑर्डर ट्रिपलेट होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। देखिए, अगर ऑर्डर ट्रिपलेट की बात करूं तो यहाँ पे ए है, इसकी मान लीजिए ए बराबर कितना है 1,2 है। क्या है, ये कोई सेट है, इसके एलिमेंट 1 और 2 है। तो यहाँ पे ए 1 और 2 हो गया, और एक ए और ले लो, क्योंकि ए दोनों से मुझे निकालना है ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, ए क्रॉस ए, ये निकालना है। क्लियर है, ये निकालना है। तो यहाँ पे ये भी ए है, ये भी 1 और 2 होगा। तो जो इसका ऑर्डर, पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। जब ए क्रॉस ए निकल जाएगा, फिर ए क्रॉस ए का फिर ए से फिर क्या कर देंगे, प्रोडक्ट करवा देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट। देखिए, अगर मैं बात करूँ ए क्रॉस ए की, तो ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, 1 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 2 का 2। यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 2 और 2 1 2 2। क्लियर, फिर उसके बाद अब हम करेंगे क्या, ए क्रॉस ए का फिर ए से मल्टीप्लाई करा देंगे, ए क्रॉस ए का फिर ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बात, ध्यान से देखिएगा एक बात, क्या देखिएगा, यहाँ पे ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए क्या है 1,1 है, और क्या है 1,2 है, और क्या है 2,1 है, और क्या है आपका 2,2 है। क्लियर, तो इसका मतलब अब इसका इससे होगा, फिर इससे, इसका इससे, फिर इससे, सॉरी इससे, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे ए क्रॉस ए की, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो यहाँ से क्या आएगा ऑर्डर ट्रिपलेट में, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2, उसके बाद क्या होगा 1 2 1 1 2 1, उसके बाद क्या होगा 1 2 2 1 2 2, उसके बाद क्या होगा 2 1 1 2 1 1, दिख रहा है, हाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 2 1, उसके बाद हो जाएगा 2 2 2। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। यहाँ पे आप लोग एक बात चेक कर सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं क्या सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप हमें बताइए ए की वैल्यू कितनी है, ए में एलिमेंट के नंबर्स कितने हैं, 2 हैं, तो 3 बार ए का क्या करना है, मल्टीप्लाई। अरे एन ए इक्वल टू कितना है 2 है, तो इसका मतलब अगर मैं एन ए क्रॉस ए करता हूँ तो 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8, तो सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट सही है। दूसरी चीज़, ये ऑर्डर ट्रिपलेट क्यों है, क्योंकि इसमें जो पेयर नहीं बन रहा, यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा 1 1 1 1 1 2, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट, देखिए। क्लियर, तो आप लोग समझ गए होंगे, ये हो गया आपका ऑर्डर ट्रिपलेट। तो आज के लिए हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, और हम आगे जब बात करेंगे तो इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आप लोग को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो को फिर से देखिए तो ज़रूर समझ में आएगा। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू।